morning, my dear children. How are you all? I hope आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी. आपने मेरे वीडियोस ज़रूर देखे होंगे. ठीक है, आज भी मैं आगे फर्दर कंटिन्यू कर रही हूँ. उसी पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूँगी एंड आई एम श्योर कि ये एग्जांपल समझने के बाद आपको आगे कोई भी क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है, आप इजीली डिकोड कर लेंगे एग्जांपल्स को, क्वेश्चंस को इस तरह के. तो आज का एग्जाम्पल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, देखिए, इफ एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस 1 अपॉन एल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा. ओके, now one thing very important I just want to tell you. सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं कि अल्फा बीटा रूट्स हैं और आगे क्वेश्चंस दी होती हैं कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो सबसे पहला स्टेप तो आपको क्या करना है, इसके जो भी पॉलिनोमियल है इससे आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लीजिएगा जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके, तो इसमें क्या होगा, ए आपका 1 हो गया, बी आपका -3 हो गया, सी आपका 1 हो गया, क्योंकि हमें साइन भी लेना होता है. कब नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव साइन भी लिखना होता है, राइट. तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा तो हर हाल में निकालना ही है, क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चंस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. मीन्स इससे हम आगे सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे अगर हमें एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा की वैल्यू नहीं पता है. तो just remember this thing very carefully, that you people have to find out the values of alpha plus beta and alpha beta. These are the essential part of these type of examples, these type of questions, I must say. अगर आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, फिर आगे आपको क्वेश्चन करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो फर्स्ट स्टेप इज दिस, यू पीपल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल. ओके, तो यहाँ मैंने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है. तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करके हमें 3 आंसर मिल गया अल्फा प्लस बीटा का, और अल्फा बीटा हमें मिल गया है 1, राइट. अब वी विल कम टू द इक्वेशन दैट इज अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा. इसलिए मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा को एक साथ लिख लिया और 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा को एक साथ लिख लिया. ओके, नाउ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी 3, और इसमें हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमारा आएगा अल्फा बीटा, राइट. अल्फा बीटा एलसीएम आने के बाद हमको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर आएगा हमारा बीटा और यहाँ आएगा अल्फा. तो ये बीटा प्लस अल्फा कह लीजिए या अल्फा प्लस बीटा कह लीजिए, जैसा कि आपने पढ़ा है कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन. ओके, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात एक ही है. यहाँ पर मैंने वैल्यूज रख दी और ये वैल्यूज रख के मुझे आंसर मिल गया 6. मीन्स इस इक्वेशन का जो फाइनल आंसर आया है वो 6 है. ठीक है, सो इस तरह से इस एग्जाम्पल को मैंने किया है. मेन पार्ट क्या है, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज ही लेकर आगे इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये इस तरह से सॉल्व होता चला जाएगा. यहाँ एलसीएम में कुछ लोगों को, बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि यहाँ बीटा कैसे आ गया और यहाँ अल्फा कैसे आ गया. तो मैं क्लियर कर देती हूँ, जो अल्फा बीटा हमारा एलसीएम आया है उससे हम इससे डिवाइड करेंगे. जब अल्फा से आप अल्फा बीटा को डिवाइड करोगे ऑब्वियसली बीटा मिलेगा और वो बीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा. सिमिलरली यही प्रोसेस यहाँ लगाया है. तो इस तरह से सॉल्व करके हमको आंसर मिल गया 6. और ये क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं, बहुत इजी होते हैं, देखने में टफ लगते हैं बट होते बहुत सिंपल हैं. चलिए, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक्सप्लेन करती हूँ, तभी आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा रेज टू द पावर -1 प्लस बीटा रेज टू द पावर -1, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, राइट. सो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि जो गिवन पॉलिनोमियल होता है उसे हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. एंड देन द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू पीपल हैव टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा.
ठीक है, विदाउट दीज स्टेप्स वी कैन नॉट बी एबल टू प्रोसीड फर्दर. सो एल्फा प्लस बीटा और एल्फा बीटा की वैल्यू हमने माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए यूज़ करके एल्फा प्लस बीटा मुझे मिला है -1 और एल्फा बीटा मिला है 1/5. ओके, देख लीजिए यहाँ सिर्फ मैंने वैल्यूज़ ही पुट की हैं. तो एल्फा प्लस बीटा -1, एल्फा बीटा 1/5. अब बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. नाउ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगी आपकी एल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 एल्फा बीटा. ओके, तो एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 एल्फा बीटा, ये आइडेंटिटी आपको मेमोराइज ही करनी है, क्योंकि इसका मैं डेरिवेशन अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. इफ़ यू वांट आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट वीडियो. सो यहाँ मैंने एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दिया है, वो -1 हमें मिला था, और एल्फा बीटा की वैल्यू रख दी है. तो इस तरह से सॉल्व करके हमें जो इक्वेशन आंसर मिला है वो 3/5 मिला है. सो एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/5. तो देखा आपने कितना सिंपल है ये, कोई भी इसमें इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है. ठीक है, ईजी टास्क है. तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एल्फा रेज टू द पावर 1 प्लस बीटा रेज टू द पावर -1. Alpha raised to the power -1 and beta raised to the power -1 can be written as 1 upon alpha plus 1 upon beta. ठीक है, कभी भी अल्फा रेज टू द पावर -1 और बीटा रेज टू द पावर -1 वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको उसको रेसिप्रोकल करना है. मीन्स रेसिप्रोकल नहीं, पावर -1 है तो ऑब्वियसली ये 1 अपॉन एल्फा होगा और 1 अपॉन बीटा होगा. ओके, इस केस में आपको पहले एलसीएम लेना होगा और एलसीएम आएगा एल्फा बीटा. ओके, एल्फा बीटा जब एलसीएम आएगा तो ऊपर ऑब्वियसली यहाँ बीटा मिलेगा और यहाँ एल्फा मिलेगा. ओके, तो हमें मिल गया बीटा प्लस एल्फा अपॉन एल्फा बीटा, और यू कैन राइट एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा. नहीं भी लिखोगे तो वैल्यू एल्फा प्लस बीटा की ही लगेगी यहाँ, बिकॉज अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि एल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस एल्फा ये कॉम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं. ओके, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर -1 मैंने यहाँ पुट कर दी है. ओके, एंड एल्फा बीटा था हमारा 1/5 जो ऊपर आ गया है, मीन्स क्रॉस इसको रेसिप्रोकल कर दिया गया है. सो वी गेट -5. आई होप आपको इक्वेशंस तो सॉल्व करनी आती ही होंगी, बिकॉज क्लास 10 तक इतना तो सीख के आ चुके होते हैं हम पिछले क्लासेस में. तो आगे आंसर इसका एल्फा रेज टू द पावर -1 प्लस बीटा रेज टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू -5. इसीलिए कहते हैं, मैंने हमेशा यही कहा है कि 6th 7th 8th में अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आप 6th 7th 8th में ही सीखते हैं सॉल्यूशन. ओके, सो आप अपने छोटे जो भाई बहन हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनके ब्रदर सिस्टर हैं, छोटे क्लासेस में हैं, तो उनको प्लीज़ बोलते रहिएगा कि मैथ्स जो है 6th 7th 8th की बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, जो आपको आगे काम आने वाली है. क्योंकि ये चीज़ें आप क्लास 9th 10th में नहीं सीखोगे, और ना ही आपके पास टाइम होता है. ऑलरेडी इतना सिलेबस होता है कि आप ये चीज़ें एक्चुअली यहाँ पर नहीं सीख पाओगे, ये ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो. अब आते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट किया है. इट इज़ सेम एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. यू मस्ट हैव लर्न दिस आइडेंटिटी इन क्लास 9th. a cube plus b cube is the a plus b, a square plus b square minus ab. Okay, and I just have put the values of alpha plus beta. ये आपको फर्स्ट पार्ट में आंसर मिल गया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सिंपल यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू पुट की है. इसी तरह से अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की है, और मुझे सॉल्व करके आंसर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब -2/5 मिल गया. ओके, Now look at this identity very carefully. इसमें हमने लिखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. मीन्स ये तभी पॉसिबल आइडेंटिटी जब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता होगा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस क्वेश्चन में तो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा था, और अगर नहीं करा होता तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ता, बिकॉज इसके बिना मैं ये आइडेंटिटी सॉल्व नहीं कर पाती. लेकिन मैं आपको एक और आइडेंटिटी से क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की बता रही हूँ, जिसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो है ये, एंड यू प्लीज़ मस्ट नोट इट डाउन. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. हम डायरेक्टली ये भी पुट कर सकते थे इसमें, बट मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था तो इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया. अदरवाइज अगर डायरेक्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना होता
तो मैं डेफिनेटली यही वाली आइडेंटिटी यूज़ करती. सो यू बेटर राइट दिस आइडेंटिटी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो ये थे आपके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन, जो आई थिंक आपको सिंपल ही लगे होंगे. देखिए सिंपल इसलिए है क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर किया है कि आपको हर हाल में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस में इन्हीं का यूज़ होता है. ठीक है, तो आज बस हम ये 2 एग्जाम्पल्स ही करते हैं. इस तरह के आप एग्जाम्पल्स और कलेक्ट करिए फ्रॉम डिफरेंट बुक्स and you try to solve the other questions also like this. So practice more and more about this. Till then, bye bye. We'll definitely see you in next video very soon. Take care.